नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर यहां पर बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन यहां पर एक नया ऑल टाइम हाई डेली बेसिस के ऊपर बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिटकॉइन यहां पर हिट कर चुका है $93,000, यानी कि अगर आप देखोगे $1,00,000 से सिर्फ और सिर्फ $7,000 दूरी पर, यानी कि 7% की दूरी है। और आप देख सकते हो कि एक लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने जैसे ही यहां पर बड़ी रेजिस्टेंस 73 वाली ब्रेक करी, 68 वाली ब्रेक करी, और उसके बाद से यहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई सारे लोग यहां पर, बड़े बड़े एनालिस्ट भी यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 90 के आसपास से यहां पर हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। हालांकि जब मैं वीडियो यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं 90 के आसपास ही चल रहा है। 93 तक यहां पर नाइट के अंदर गया। और यहां पर बिटकॉइन हमेशा कैसे चलता है, मैं थोड़ा सा यहां पर क्या कि काफी सारे नए यूजर हैं, मैं उनको भी ये चीजें बता देता हूं, क्योंकि जो नए यूजर होते हैं उनको वो चीजें नहीं पता होती। तो 93,000 के ऊपर क्या हुआ, एक बिटकॉइन क्या करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पंप नहीं करता कंटिन्यू सीधा। बिटकॉइन शेर की तरह चलता है। शेर देखा है आपने कभी? नहीं देखा है तो देख लेना जाके। तो एक बार वो आगे बढ़ने से पहले पहले 2 कदम पीछे हटता है, और जब वो पीछे 2 कदम हटता है और उसके बाद में जो जंप लेता है वो बड़ी जंप लेता है। और जब बड़ी जंप होती है तो फिर आप देखते हो कि ऐसे ही प्राइस पंप होता है। फिर लोग बोलते हैं कि भाई अरे हमसे मिस अपॉर्चुनिटी हो गई। बिटकॉइन यहां पर जैसे ही 69 के आसपास चला, उसके पास से 58 तक भी गया, पर बिटकॉइन 58,000 से सीधा यहां पर आप देखोगे कंटिन्यू अब 93 पर आके रुका है। और अभी $3,000 फिर वापस आया है। फिर यहां पर गैप लेगा, फिर पीछे की तरफ से मारेगा और एक बड़ी जंप मारेगा। तो यहां पर जो 1,00,000 का, यहां पर एक चीज और भी है 1,00,000 के अंदर। 1,00,000 के बाद में जितने भी बेयर लोग हैं, जो बेयर हैं, और वो सब लोग भी बुलिश मोड के अंदर और नजर आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि बिटकॉइन के अंदर जब आप बोलो ना सबको भाई $15,000 चल रहा है, $20,000 चल रहा है, तो हमारे यहाँ चेतन भगत जी जैसे लोग भी हैं। जब बिटकॉइन के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां एज ए इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनको इंडिया के अंदर लोग सुनते हैं और उनकी अच्छी पोटेंशियल है, IITian है, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति के नाते मैं उनको क्या कि एक सम्मान भी करता हूं उनके प्रति। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, क्रिप्टो इज डेड ऐसे करके भाई साहब न्यूज़पेपर के पहले पेज के ऊपर पूरा आर्टिकल छाप दिया। लोगों ने लगा भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालांकि 15,000 भी, ये जो बचा कुचा ये भी खत्म ना हो जाए। उन्होंने क्या कि वो $15,000 भी निकाल लिए। ये क्या है कि एक सिर्फ आप कह सकते हो कि भाई बिना समझे कुछ भी बोल देना इंडिया के अंदर, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन। क्रिप्टो को कोई स्कैम बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। तो अब हुआ क्या, काफी लोगों ने वहां पर भी सेल किया। अब आज आप बताओ आज क्यों नहीं आर्टिकल लिख रहे वो लोग। बिटकॉइन यहां पर 1,00,000 जाने वाला है। ट्रंप ने यहां पर क्या कि अनाउंस कर दिया है डॉज डिपार्टमेंट यहां पर, और उसको क्या कि इलोन मस्क जैसे लोग उस डॉज डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। आप सोच सकते हो कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। हो सकता है कि किसी कारणवश इलोन मस्क खुल के यहां पर बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, क्रिप्टो को नहीं सपोर्ट कर पा रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली वे में तो इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा कि भाई साहब गवर्नमेंट के अंदर अगर आप सोच के देखिए, कल को इंडिया गवर्नमेंट बोले कि भाई हम यहां पर शिबा इनू का एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। ये हमारे सामने आंखों के सामने चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। मार्केट के अंदर एक जो इस तरह के पंप होते हैं, ये जो पंप होते हैं, ये जनरेशन वेल्थ इन्हीं के अंदर बनती है। थोड़ा सा आज मेरी वॉइस खराब है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन की, बहुत सारे यूजर का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ऑल्ट कॉइन कब पंप होंगे। ये क्या कि लगभग हर कोई पूछ रहा है। सारा का सारा आपको आंसर मिल जाएगा। जब भी यहां पर क्या कि बिटकॉइन यहां पर इस तरीके से पंप होता है, तो क्या कि बिटकॉइन की डोमिनेंस काफी बढ़ जाती है। और होता क्या है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ जाती है, लोग क्या है कि जो बड़े बड़े वेल्स हैं, अभी क्या होगा देखो मार्केट के अंदर क्या होगा कि लोग अभी बिटकॉइन के अंदर भी पैसा डाल रहे हैं, अभी भी इथेरियम के अंदर पैसा डाल रहे हैं, सोल के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर लोग क्या कि इनसे प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये प्रॉफिट बुक हो गया, इथेरियम का प्रॉफिट कहां जाएगा। इथेरियम हालांकि भी उस लेवल के ऊपर पंप नहीं हुआ है, लेकिन सोल हो गया है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो यहां पर क्या कि मूव होगा ऑल्ट कॉइन के अंदर। कौन से, किस तरह के ऑल्ट कॉइन के, मिड कैप और लो कैप। अब जब बिटकॉइन से किसी ने प्रॉफिट बुक किया, भैया उसे प्रॉफिट कहीं तो लगाना है। क्रिप्टो वाला प्रॉफिट ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही लगाता है। तो वो क्या करेगा, यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालेगा जो पंप नहीं हुए हैं। ऐसे कॉइन्स की मैं आपको जल्दी से लिस्ट बता देता हूं। और मैं देख रहा हूं यार बहुत सारे भाई लोगों ने बुल मार्केट के अंदर भी वो लाइक में कंजूसी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे तो क्या है कि लाइक का बटन ही तोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो क्या है कि ऐसे भी हैं जो कोई कमेंट ही नहीं करते। भाई कमेंट कर दिया करो, बुल्लन लिख दो कमेंट में एक बार।
बुलिस लिख दो, एटलीस्ट बुलिस तो लिख दो भाई, इसमें तो 1 सेकंड लगेगा। तो आपका जो कमेंट है, जो लाइक है, वो यहाँ पर क्या कि मोटिवेट करता है मुझे, और साथ के साथ क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी बताता है कि भाई हाँ, ये वीडियो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी वीडियो है जिसको क्या है कि आगे रिकमेंड करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर लाइक कमेंट करते रहोगे तो आगे वीडियो रिकमेंड होती रहेगी। तो जो मार्केट है काफी बुलिश नजर आ रही है। अब ऐसे 2-4 मैं ऑल्ट कॉइन आपको बता देता हूं। ग्राफ अभी के अंदर काफी बॉटम के ऊपर है, अभी पंप नहीं हुआ है, इसको आप जाके बाय कर सकते हो। एक्सी इन्फिनिटी, इसके अंदर भी अच्छा खासा पंप आ सकता है। टीएलएम, इसके अंदर भी एक अच्छी खासी एंट्री बन सकती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, एवेक्स, AVAX $32 के आसपास चल रहा है अभी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसको एटलीस्ट क्या है कि जो इसकी बड़ी रेजिस्टेंस है वो है $48 के आसपास, आराम से $50-55 तो आराम से जाएगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या मार्केट रिकवर होते हुए यहाँ पर ये चला जाए। इसके अलावा एप्टोस के अंदर अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एप्टोस $13 के आसपास, और वहां से रिजेक्शन लेके मुझे लगता है कि ये दोबारा अंडर $10 आएगा, फिर इसके अंदर एंट्री बनाना, और इसकी अपडेट मैं डाल दूंगा। फिलौकी आइनो ने अच्छा पंप लिया है आज, कल ही की यहाँ पर अपडेट दी थी आपको, लेकिन फिलौकी के अंदर अभी भी एंट्री बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी एंट्री इसके अंदर बनेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर काफी पोटेंशियल है बैक टू बैक, क्योंकि अब इवेंट खत्म हो चुके हैं, और अब यहाँ पर क्या किए आपको डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर लगभग टेलीग्राम के ऊपर कॉइन्स, यूट्यूब के ऊपर कॉइन्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसी ट्रेड होती है कि आज आपने पैसा लगाया, 20-30% अप हुआ, आपने प्रॉफिट निकाल लिया 30% का, आपने अगले दिन दूसरा कॉइन फाइंड किया, उसके अंदर डाल दिया, फिर 20-30% का प्रॉफिट निकाल लिया। इस तरह की जो कॉल्स है, ये क्या कि हमने ऑलरेडी एक्टिव कर दी है, आप देख ही रहे होगे, लेकिन अभी बड़े लेवल के ऊपर एक्टिव करनी है। तो बड़े लेवल के एक्टिव के लिए यहाँ पर बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिनके पास में आज भी यहाँ पर यूएसडीटी, वो मुझे मेल कर रहे हैं कि भाई यूएसडीटी कैसे बाय करें, मेरा P2P अकाउंट ब्लॉक हो गया। smartviewai.com जब तक है, जब तक कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। आज के टाइम में स्मार्टव्यू AI के ऊपर ऑल टाइम हाई वॉल्यूम चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि भाई लोग पता नहीं, जितना क्या कि बेयर्स मार्केट चल रही थी, जब लोगों को बाय करना चाहिए था यूएसडीटी, उतना उस टाइम पे बाय नहीं किया, लेकिन पिछले 3 दिन से भाई साहब मैं नाइट में आता हूं, 2 घंटे सर्वर के पास में बैठता हूं कि भाई क्या हो रहा है, बैक टू बैक ट्रांजेक्शन। तो काफी बुलिश यहाँ पर वाइब नजर आ रही है, क्योंकि 100% सिक्योर यूएसडीटी आपको यहीं पर मिलता है। इंडिया के अंदर एक्सचेंज के ऊपर आप जाओगे, सस्ता यूएसडीटी मिलेगा, लेकिन उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जैसे वजरेक्स की हालत हुई है ऐसे ही होगी। बाइनेंस के ऊपर हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही बड़ी ये अपडेट है, और मुझे क्या कि इस अपडेट से बहुत सारी चीजें याद आ रही है। बाइनेंस के ऊपर अगर आप कहीं से भी फंड ले रहे हो, आपको ये रिकॉर्ड देना पड़ेगा, वो फंड किसने दिया है, उसका पैन नंबर क्या है। अगर आप वो जस्टिफाई नहीं करते हो, बाइनेंस आपका सारा फंड सीज करके गवर्नमेंट को दे सकता है। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। तो हमेशा जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किससे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारा रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। बाइनेंस यहाँ पर इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जब से बाइनेंस FIU है, तो बाइनेंस को जो आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर रूल्स है, सेम रूल बाइनेंस के ऊपर भी लागू होते हैं, क्योंकि बाइनेंस को भी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बाइनेंस ने एग्री किया है कि भाई हम यहाँ पर FIU की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझदार के लिए सारी काफी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं जो 2-3 चीजें हैं, मीम कॉइन्स की मैं यहाँ पर बात करूंगा। मीम कॉइन के अंदर क्या हो रहा है, एक कॉइन पंप हुआ, उसका वॉल्यूम दूसरे कॉइन के अंदर जा रहा है। कल यहाँ पर पेपे के अंदर अच्छी पंप देखने को मिली। अभी मैं 2-4 प्रोजेक्ट फाउंडर से भी मिला था, आपने देखा होगा। ट्विटर के ऊपर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई हर चीज का पॉसिबल नहीं हो पाता एक डिटेल वीडियो बनाना और ऐसे साइलेंट एनवायरमेंट को फाइंड करना। तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं वहां पर भी बैक टू बैक आपको अपडेट दे रहा हूँ। इसके अलावा वजरेक्स की तरफ से एक अपडेट और दे देता हूँ। तो वजरेक्स के अंदर क्या हुआ है, वजरेक्स के जिसने क्या कि KYC अकाउंट को बेचा था, उसको यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बट मुझे लग रहा है कि यार ये खाना पूर्ति वाली चीज है, क्योंकि मैं तो यार बड़ा ओपन बोलता हूँ और मैं खुल के बोलता हूँ और खुल के बात रखता हूँ अपनी, क्योंकि मैं ना ही ऐसे सिट एक्सचेंज से कोई प्रमोशन लेता हूँ और ना ही ऐसे सिट एक्सचेंज की कोई मैं प्रमोशन करता हूँ। वजरेक्स पुलिस फाइंड कर रही है किसको, जिसने KYC वाला काम किया गलत। लेकिन भैया ऐसे लोगों को फाइंड करो कि जो लिमिनल के CEO हैं। भाई लिमिनल के पास में फंड रखा हुआ था, कैसे फंड है हुआ, निश्चल सेठी जी को पकड़ के लाओ दुबई से। हिम्मत चाहिए ऐसी चीज ओपनली बोलने के लिए यूट्यूब के ऊपर। क्लियर बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी कान में बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर बोलता हूँ, क्लियर साफ कहना, सुखी रहना। भाई इन लोगों ने इस एनवायरमेंट को खराब किया है। आज आप देखो हर तरह के लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं।
वज्रलेक्स के यूजर का मेरे पास में सुबह ही मैं भाई साहब जैसे ही मेरा अलार्म बजता है मैं देखता हूं, उसके बाद में नेट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। 50 से 100 मैसेज डेली आते हैं कि वज्रलेक्स से फंड कब मिलेगा। हमारा तो सारा फंड यहीं पर था। पहली बात तो आपकी मिस्टेक है ही कि सारा फंड आपने यहाँ पर रखा हुआ है, या तो आप जिस यूट्यूबर को फॉलो करते हो उसने कभी आपको ये गाइड ही नहीं किया कि भाई डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और या आपने क्या कि आंख बंद करके वज्रलेक्स के सीईओ पर आपने बिलीव कर लिया है। एक चीज और भी है यहाँ पर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए, टीडीएस तो चाहिए, बट भाई गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है यहाँ पर? गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट हमें यहाँ पर कहीं गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या मेरा कंटेंट देखते हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, भाइयों इस टाइम क्या है कि एटलीस्ट क्या है यूजर का 55% तो अभी दिलवा दो, जिससे कि क्या है कि वो ट्रेड तो करने लगे। जिस तरीके के प्रोजेक्ट मैंने पिछले 1 या 1.5 महीने के अंदर बताए हैं, अगर यूजर को 55% फंड मिल जाता और उसके अंदर क्या कि वो उसका कुछ परसेंट ही डाल देता तो शायद हो सकता है कि अब तक सारी रिकवरी हो गई होती। बट यहाँ पर 55% भी नहीं दे रहे हैं, इलीगल तरीके से होल्ड कर रहे हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर क्या कि दुख की बात लगती है मुझे बस वज्रलेक्स की तरफ से। और मुझे लगता है कि इस तरीके से एनवायरमेंट खराब होता है, क्योंकि इस एनवायरमेंट को इतनी आसानी से नहीं बनाया गया है। मैं उन लोगों में से हूं जो यहाँ पर क्रिप्टो के इनिशियल सपोर्टर थे। आज से 7 साल पहले मैं नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर जाता था, एक एक चीज करके लाइव रिकॉर्ड करता था। आपने मेरा ट्विटर के ऊपर भी वीडियो देखे होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर भी वीडियो देखे होंगे। एनवायरमेंट को क्रिएट करने में सालों लग जाते हैं। हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लोगों को एजुकेट किया है। हम सारे बहुत सारे ग्राउंड लेवल के जो यूट्यूबर नहीं है वो घर जा जाके उन्होंने एजुकेट किया है। बट चीजों को खराब करने में आप देख सकते हो कि यार एक हैक की वजह से कितना मार्केट के अंदर नेगेटिव देखने को मिल रही है। मैं अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने बोला यार भाई वज्रलेक्स ने ऐसे कैसे कर दिया, एक साथ इतना फंड एक साथ रखा हुआ था। अब भाई उसको मैं यानी कि यार देश की बात है यार, अपने देश की बुराई बाहर जाके नहीं करनी चाहिए। क्या ही बोला मैंने कि भाई बस चुप हो गया, कभी कभी चुप होना पड़ जाता है। तो ये जो चीजें देखने को मिलती है ना यार, बड़ा दुख होता है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे लोग बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा बोला कि एक छोटा जो क्रिप्टो ट्रेडर होता है वो भी 4 जगह फंड रखता है, लेकिन पूरा एक्शन के सीईओ ने एक जगह फंड रख दिया। तो मतलब वो ऐसी चीजें जो बोलते हैं ना यार, उनको सुन के पूरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये जो मार्केट के अंदर हमारे यहाँ जो चीजें हो रही हैं, जो इकोसिस्टम के अंदर जो लोग खराब कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं इकोसिस्टम में जो खराब कर रहे हैं। बिटवीएनएस भी सेम कर रहा है, बिटवीएनएस कौन सा अच्छा काम कर रहा है। तो इन लोगों से थोड़ा सा क्या कि आपको दूर जाना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर आपको पता है कि भाई चीजें में दिक्कत है, और बहुत सारे लोग जैसे हम बात करें अभी आज से 1 साल पहले मार्केट के अंदर भाई यूएसडीटी लोग बाय कहां से करेंगे, कोई तरीका नहीं बन रहा था। हमने कम्युनिटी के लिए स्मार्ट वीआई के ऊपर ही फीचर लागू कर दिया, और ये 2018 के अंदर भी सेम किया। आरबीआई ने बैन किया, हमने कहा भाई नहीं यहां से बाय करो। 2020 के अंदर भी सेम किया। तो ये जो इकोसिस्टम है इसको भाई जो भी हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे लेके जाना है, वो जब भी पॉसिबल है जब आप सभी का सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। प्लस में आप भी अपने यार दोस्तों को एजुकेट करोगे घर पर जा जाके कि भाई देखो ये जो इकोसिस्टम है इसको हमें आगे लेके जाना है। आज थाईलैंड जैसी कंट्री के अंदर यार किसी को भी बताओ यार बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं और क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो भी बोलता है यार बताओ बैंकॉक भी यार क्रिप्टो अडेप्ट करने लग गया। बैंकॉक के यार मिनिस्टर आप ये देखो कि वो कह रहे हैं कि भाई कंट्री के अंदर हमें 3 साल के अंदर ऐसा इकोसिस्टम बना देना है कि आप कहीं भी जाओ सारे पेमेंट यहां पर ब्लॉकचेन के ऊपर होंगे। ये बात कर रहे हैं थाईलैंड के मिनिस्टर। थाईलैंड, अब आप सोचो खुद, मैं तो शॉक्ड हो जाता हूं। मैं अभी कई सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं स्पीकर था, कहीं वीआईपी गेस्ट था, कहीं पे अटेंडी था, बहुत सारे लोगों से मिला पिछले 2 वीक के दौरान, और मैंने देखा यहां पर लोग क्या कि इकोसिस्टम के अंदर जिस तरह का यहां पर क्या कि गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं, और गवर्नमेंट आगे कह रही है यार तुम क्रिप्टो की कंपनी खोलो, जो वेब 2 वाली कंपनी है, जो ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, उनसे कह रहे हैं भाई आप ब्लॉकचेन के ऊपर काम करो। वो कह रहे हैं नहीं ब्लॉकचेन तो नया है, हमारे पास में रिसोर्स नहीं है। आप एक काम करो, आप यहां से यूएस जाओ, आप यहां से सिंगापुर जाओ, उसका पैसा थाईलैंड गवर्नमेंट देगी, और जाके क्रिप्टो को स्टडी करके आओ, और आके यहां पर क्या कि अपनी कंपनी में करवाओ, यूनिवर्सिटी के जाके के अंदर जाके ट्रेनिंग दो। ये हो रहा है। और ये खाली थाईलैंड की बात नहीं करूं तो मैं यहां पर मैं मलेशिया के अंदर बात करूं तो मलेशिया की जो यूएस यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर ब्लॉकचेन का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है। बहुत बार मैं जाता हूं वहां पर, देखता हूं यार 15-16 साल के बच्चे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं।
15-16 साल के बच्चे। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, इसीलिए यहां पर डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइस भी बढ़ेगा, टेक वाइज यहाँ पर चीजें बुलिश होंगी। और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर ये लेके आए हो कि सोच के कि आज बिटकॉइन यहाँ पे 93 पे बाय कर लेते हैं, 94 पे सेल कर देंगे, $1000 का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप 1 बिटकॉइन बाय कर रहे हो एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो भाई यहाँ पर ऐसा सोच के मत आओ। यहाँ पर अपना एक ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म रखो, मिड टर्म रखो, लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग जरूर रखो। जब मार्केट के अंदर शायद ही कोई बात कर रहा होगा एसआईपी के अंदर, क्रिप्टो के अंदर सबसे पहली इंडिया के अंदर मेरी वीडियो है, आप जाके सर्च कर लेना। हमने यहाँ पर जब बिटकॉइन $3000 का चल रहा था भाई, $40 आपको हर महीने डालने हैं। डजंट मैटर मार्केट बुलिश है बेयरिश है, जिसने भी डाला होगा कम से कम 10 से 20 गुना तो उसका प्रॉफिट हो चुका होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्रॉफिट मत बुक करो, प्रॉफिट बुक करते रहो यार, प्रॉफिट जरूरी है। इनफैक्ट क्या है कि बिटकॉइन तो अभी $90,000 के आसपास चल रहा है, मैंने बिटकॉइन के अंदर बहुत पहले प्रॉफिट बुक किया है, और अभी प्रॉफिट बुक करके मैंने यहाँ पर क्या कि एल्फाड कार खरीदी है। मैं इंडिया के अंदर देखता था, मतलब होता क्या है कि ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि भाई कि हाँ जी हाँ आप क्या है कि इसको पूरी जिंदगी भर होल्ड रखो। भाई जब पेट में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं रहेंगे और पेट में हाथ नहीं रहेंगे तो उस पैसे का करोगे क्या? 60 साल पे एल्फाड चलाने का, रोलेक्स पहनने का कोई फायदा नहीं है भाई। पीछे यहाँ पर क्या है कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं उनको बुक करते रहो, उनसे अपने शौक मौज करो। यहाँ पर मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा, बट बहुत अर्ली मत करो। ऐसा ना हो कि भाई आपने 1 लाख रुपए डाले, वो 1.5 लाख हो गए, 50,000 से प्रॉफिट हो गई, नहीं है। एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो बनाओ, और उस पोर्टफोलियो से जो प्रॉफिट हो उससे चीजें बाय करो। मेरे पास में क्या है कि एक भाई ने कल मुझसे बोला कि भाई आपने जो कार बाय करी, अगर वो अभी तक आप रुक जाते 5 गुना 6 गुना, जब से लगभग ऑल्ट कॉइन, कई सारे ऑल्ट कॉइन हो चुके हैं, कई सारे, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो वो भी ऑल टाइम हाई हो चुका है। अब आप करते तो शायद रोल्स रॉयल ले लेते। तो भाई मैंने उसको यही बोला कि भाई जरूरत, भूख आज लगी है, खाना मैं 1 महीने बाद खाऊंगा, 6 महीने बाद खाऊंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिस चीज की आज जरूरत है, आज के हिसाब से नीड है, भाई करो, चीजें करो। लेकिन यहां पर ऐसा मत करो कि भाई एक छोटा पोर्टफोलियो बनाया, आज छोटा प्रॉफिट हुआ। बहुत सारे यूजर क्या है कि अभी आप देखना, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा भाई ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये शॉपिंग कर रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। भाई अभी जरूरत नहीं है, पहले अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाओ, और पोर्टफोलियो को 10 गुना जब हो जाए, जब खरीदना स्टार्ट करना, और उसके बाद में जो फीलिंग होगी ना आपको, वो बहुत अलग ही होगी, नेक्स्ट लेवल होगी। आपके यहाँ पर कार आके घर पर के सामने खड़ी रहेगी ना, तो भी आपको क्या मजा आएगा। आपने अगर आईफोन लिया है, आप उसको यूज भी नहीं करोगे तो भी मजा आएगा, क्योंकि आपने वो ऐसे प्रॉफिट से लिया है जो प्रॉफिट 10x हो चुका है। मैं रियरली साल में 10-5 बार कार ड्राइव करता हूँ, मैं नहीं करता, बट भाई आप लेके कोई चीज क्या है कि कलेक्शन आप जाके अपने पास में इकट्ठा कर दो, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। तो वही चीज है, मैं अगेन यही चीज कहना चाहूंगा, मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म का प्लान करो, शॉर्ट टर्म का मत करो। शॉर्ट टर्म के आगे पंप टर्म चलते रहते हैं मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाओ, जनरेशन वेल्थ क्रिएट करो, और इस क्रिप्टो को आगे ले जाने के लिए अपने सारे दोस्तों को एजुकेट करो। आप 10 लोग साथ में बैठे हुए हो, उनसे बात करो, भाई हम क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर ये फ्यूचर है, हमने ये किया है, हमने ये पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। जो आपने गलती करी है, मैंने भी क्रिप्टो के अंदर बहुत गलती करी है। आपने मेरी बुक पढ़ी होगी, BA क्रिप्टो मार्केट मिलियनेयर, अमेजन के ऊपर बेस्ट क्रिप्टो सेलर बुक है, क्रिप्टो की बेस्ट बुक है अभी। उसके अंदर मैंने अपनी पूरी जर्नी लिखी है, और उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कैसे सब कुछ डुबा दिया था क्रिप्टो के अंदर एक टाइम के ऊपर, लेकिन उससे क्या लर्न किया, क्या सारी चीजें करी। और मैंने वहां पर कोई शौक नहीं किए, मैं जाता था हार्डवेयर माइनिंग की मशीन के ऊपर जाके हार्डवेयर की माइनिंग मशीन को स्टडी करता था कि भाई ये कैसे बनते हैं, क्रिप्टो माइनिंग को स्टडी करता था। और मैं जब की बात बता रहा हूँ, लोग आज क्रिप्टो को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं तो 2016-17 के अंदर क्रिप्टो की माइनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो होता क्या है कि आप किसी भी चीज के अंदर अगर अर्ली मूव हो जाते हो, आज आप अपने आप फ्रेंड्स को अर्ली मूव करा दोगे, कल को उनको प्रॉफिट होगा, वो आपको दिल से दुआएं देंगे, और जो दिल से निकली हुई दुआ है ना, वो बेकार नहीं जाती। ये मैं मोटिवेशन उन सभी भाइयों को भी यहाँ पर क्या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत अर्ली प्रॉफिट बुक करते हैं। मैंने भी किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 2018 के अंदर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने कुछ पैसा क्रिप्टो से निकाल के इधर उधर लगा दिया था,
और वो तो खैर क्या ही ग्रो हुआ, लेकिन क्रिप्टो वहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो मैं अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ में आप बीती हुई चीज़ें हैं, जो मैंने चीज़ें देखी हुई हैं इंडस्ट्री में, जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ हूँ, वैसे वैसे क्या कि जो मेरे साथ में जितने भी एक्सपीरियंस अच्छे बुरे हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू भी शेयर कर रहा हूँ। और वही चीज़ कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को लेके चलना है, तो आपका यहाँ पर क्या कि एक फोकस होना चाहिए कि मैं आज यहाँ पर क्या कि अगर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो मुझे जब तक मेरा 10 लाख नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पर मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे कोई शौक मौज और ये सारी चीज़ों के लिए पैसा यहाँ पर खर्च नहीं करना है, निकालना नहीं है। जब 10 लाख से मेरा 11 लाख रुपए बनेगा, या 10 लाख से 15 लाख रुपए बनेगा, 5 लाख लूंगा, जो आपको शौक मौज करने वो करना। तो ये अगर इस तरह की अगर आप गोल सेट कर लोगे एक बार, तो होगा क्या, वो गोल डेफिनेटली अचीव होंगे, बिल्कुल पक्का अचीव होंगे। जब मुझे याद है, मैं घर के ऊपर जब माइनिंग में काले हाथ करता था, ग्राफिक्स कार्ड लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, उससे इतनी बड़ी वो आप कह सकते हो कि यार गर्मी के अंदर उसमें से आग निकलती थी यार माइनिंग मशीन में से, मतलब इतनी एनर्जी नहीं है, हाँ, बट ये है कि आप देखो एक हीट निकलती थी और वो हीट कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती थी। घर वाले बोलते थे यार कहाँ ये चक्कर में पड़े हो, तुमने इसीलिए इंजीनियरिंग करी क्या, तुम्हारे साथ के लोग टाई लगा के जा रहे हैं, मस्त घर को का सपना था क्या भाई घर पे पिक करके लेके जाए, बढ़िया मैं कोट पैंट टाई वाइट शर्ट पहन के जाऊं, शाम को 7 बजे घर आ जाऊं, सुबह 8 बजे से जाऊं, घर वालों को भी लगे कि भाई हाँ कुछ हो रहा है। बट मैंने यहाँ पर डिफरेंट रूट सेलेक्ट किया, मैंने बहुत सुनी है घर वालों की, मैं कान बंद करके सुनता रहा, मैंने अपने रिलेटिव्स की, नेबर्स की, सबकी उस टाइम बहुत सुनी है। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या किए, अपने पास कान बंद कर लो, चीज़ों को यहाँ पर जो टारगेट है वो सपना देखो, और वो सपने डेफिनेटली अचीव होंगे। मैंने भी कभी नहीं देखा था, मैं ये सब क्या कि सपने थे कि भाई अभी मैं 2-4 सेलिब्रिटीज को देखता था आज से 2-3 साल पहले ही, भाई जा रहे हैं बड़े वेलफेयर, एल्फार्ड, रोल्स रॉय, बड़ी बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, और जिस लेवल का उनको देखता था यार कि यार ये तो यार कभी पॉसिबल है ही नहीं है, और वो ऐसा लगता था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गेम है ये सब। फॉरेन के अंदर जाना, ट्रिप करना, 5 स्टार में रहना, तो ये सब क्या कि ऐसा लगता था यार ये सब तो बहुत बड़े लोगों के खेल है। और एक टाइम ऐसा आएगा आपका कि ये आपको ऐसा लगेंगी चीजें यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं है। ये चीज क्या है कि मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने बहुत लोगों की लाइफ चेंज होती देखी है। क्रिप्टो के अंदर मुझे बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर मिलते हैं मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो आज बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बहुत सारे एक्सचेंज चला रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। एक अच्छा यहाँ पर क्या कि एक्सचेंज के अंदर उनकी जॉब है, और आज भी वो लोग बताते हैं कि भाई हमने उस टाइम कैसे माइनिंग करी, कैसे हमने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया, कैसे क्रिप्टो ने हमारी लाइफ चेंज करी। वो चीज़ यहाँ पर आप भी कर सकते हो। बस जो फोकस है वो अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर रखो। 10-20 प्रोजेक्ट, 50 प्रोजेक्ट ऐसे भी आएंगे जो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस ही नहीं करना है। टॉप प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो और उनका लॉन्ग टर्म का फोकस करो। बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा है, इथेरियम कहीं नहीं जा रहा है, सोल कहीं नहीं जा रहा है। सोल $1 $2 से की बाइंग है। इंडिया के अंदर यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मेरी सोल की वीडियो है, आपने देखी होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब ये है कि जिन्होंने इनमें पैसा लगाया। अब आप सोच के देखिए जरा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं देता। 1 लाख रुपए आपने, चलो आप यहाँ पर क्या कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक राउंड फिगर ले लेते हैं। 1 लाख का आपने सोल खरीदा और $2 के ऊपर खरीदा। आज सोल चल रहा है यहाँ पर $220 के आसपास का, और आपने क्या कि लास्ट रैली के अंदर होल्ड किया होगा। लास्ट रैली में अगर आपने देखा होगा इसके अंदर भाई वो 2 लाख 1 लाख जो आपने डाले हैं वो 2 करोड़ बन गए। मतलब 1 लाख अगर आपने $1 के हिसाब से डाला है तो वो 2 करोड़ बन गया। $2 के हिसाब से डाला है तो आराम से आपका भाई 1-2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जहां भी आपने डाला है इतना आपने बनाया होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने क्या कि 10x, 50x, 100x, 200x, 500x किया है। बट कन्विक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म वाला ट्रेड अलग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग है, मीडियम वाली ट्रेडिंग अलग है। जो लॉन्ग टर्म की जो SIP इन्वेस्टिंग है भाई, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और लाइफ चेंज उसने किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी क्रिप्टो के हिसाब से डेली बेसिस के ऊपर लाखों रुपए बना रहे हैं। और उनका क्या कि ऐसा सिस्टम है आज के टाइम में कि भाई चाहे मार्केट डंप है चाहे पंप है, दोनों साइड
शॉर्ट भी कर रहे हैं, लॉन्ग भी कर रहे हैं। तो अगर आपको उस तरीके की चीजें करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो जब भी पॉसिबल हो पाएंगी, जब भी चीजें हो पाएंगी जब आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का माइंड सेट होता, लॉन्ग टर्म का यहाँ पर आप एक माइंड सेट करोगे। अर्ली सक्सेस बहुत डेंजर होती है। मैं कई बार कर चुका हूँ और कई बार उसका क्या कि मुझे बाद में मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि मैंने भाई 1 लाख रुपए के इथेरियम बेच दिए और इतने सारे 1 लाख रुपए के इथेरियम थे, वो आज वो कम से कम क्या कि 4-5 करोड़ के होते, बट जरूरत थी उस टाइम। तो ऐसी चीजें होती हैं लाइफ के अंदर, वो क्या कि उनसे लर्निंग मिलती है और वही लर्निंग मैं आपके साथ में शेयर। मार्केट के अंदर लोग आएंगे जाएंगे, बिंद्रा जी जैसे लोग मिलेंगे, चेतन भगत जी जैसे लोग मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट के अंदर आरबीआई गवर्नर, छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। उन्होंने क्रिप्टो को खत्म कर दिया था 2018 के अंदर। बोला क्रिप्टो खत्म है, क्रिप्टो में है क्या? बोला इसमें तो लोग बर्बाद होते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या क्या बोलती है क्रिप्टो के बारे में। तो जो लोग बोलेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये फोकस मत करो, ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करो, सीखो। बहुत सारे मीडियम है, फ्री में आप सीख सकते हो, फ्री के बहुत सारे मीडियम है, पेड बहुत सारे मीडियम है, बहुत सारी क्लासेस चल रही है इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग क्लासेस दे रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या रिकमेंड करूंगा भाई, कहीं से भी अगर आपको क्लास मिलती है लो, पैसा जाएगा बट आपको सीखने को बहुत मिलेगा और वो पैसा आपका वर्थ होगा। कोई भी सिखा रहा है आपको, कहीं भी सिखा रहा है, कैसे भी सिखा रहा है, नॉलेज लो। मैं भी अपनी लर्निंग के ऊपर बहुत पैसा स्पेंड करता हूँ और मैंने 2 से 4 हज़ार डॉलर भी दिए हैं सिर्फ एक दिन के कोर्स अटेंड करने के, एक दिन की सेशन अटेंड करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टर्स को, बट उनसे बहुत कुछ सीखा है और उसी लर्निंग की वजह से मैं आज इस लेवल के ऊपर अपना पोर्टफोलियो तैयार कर पा रहा हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में फ्लो में बहुत सारी जो चीज़ें दिल से निकलती है ना, वो क्या है कि हर टाइम नहीं निकलती। तो आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम था। उससे पहले मैंने सोचा कि भाई वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं और एक जल्दी से यहाँ पर आप सभी के साथ में रिकॉर्ड करके सेशन शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। वीडियो लाइक करो मत करो, लेकिन फ्रेंड्स को शेयर करना, उनको शायद हो सकता है इस वीडियो से एक इंस्पिरेशन मिले और वो शायद हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर एक राइट इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।